हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट सीरीज में स्वागत है। तो आपको शुरू करने से पहले भी बताना जरूरी है कि लास्ट वीक हमने एनालिसिस मार्केट का क्या गया था। हमने ब्रॉडर वे में मार्केट का एनालिसिस किया था कि इंडियन मार्केट्स, स्पेशली इंडियन मार्केट जो है साइडवेज से बेरिश जोन में रहेंगी और वर्ल्ड मार्केट भी साइडवेज से बेरिश जोन में रहेंगी। तो मोर एंड मोर हमारा एनालिसिस मार्केट के अकॉर्डिंग ही था। सिर्फ लास्ट के फ्राइडे को एक बुलिश मोमेंटम थर्सडे फ्राइडे को मार्केट में आता है। वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है, लेकिन स्टिल इंडियन मार्केट में मार्केट का व्यू वैसे ही साइडवेज से बेरिश ही रहा। तो अच्छा मार्केट ने डाउन ट्रेंड भी दिखाया, उसका रिकवरी भी एक अच्छा खासा थर्सडे फ्राइडे को दिखाया। तो अच्छी बात थी ये एज इन्वेस्टर के लिए, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस क्या हो सकता है, कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट किस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और एक चीज़ बताना ये जरूर बताऊंगा कि इसका मार्केट का मीनिंग का ये नहीं होता कि हमने जो एनालिसिस किया मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। मार्केट को अपने तरीके से बिहेव करना, लेकिन हम एक एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरफ जाने की है, मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वैसे हम एनालिसिस करते हैं, हम अपने ट्रेड को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान वैसे ही कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले जो इवेंट्स और डेटा है नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट, वो एक स्पेशली मंडे को डेटा इंडिया की तरफ से 5:30 PM आएगा। इन्फ्लेशन डेटा, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इन्फ्लेशन डेटा आएगा इंडिया की तरफ से। ये मॉडरेट इफेक्ट करेगा मार्केट को। और 13 को ट्यूसडे को इवनिंग में 6 PM पे पीपीआई डेटा यूएस का आएगा। 14 को इंपॉर्टेंट सीपीआई डेटा यूएस से। 13 और 14 को ये इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रॉम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगेन मैं बात करूँ कि थर्सडे को डेटा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो चाइना का एक रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है। और साथ में यूएस का 6 PM पे डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो बोलता है हमारे बारे में कि रिटेल सेल्स का डेटा क्या हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है इस वीक के, इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा ही हैं जो वर्ल्ड से आने वाले हैं, यूएस से, इंडियन मार्केट से और चाइना की मार्केट से रिटेल सेल डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाले हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स। हाईएस्ट ये वीक थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है जो कमिंग वीक है, क्योंकि डेटा जब भी सीपीआई पीपीआई डेटा या किसी कंट्री की इन्फ्लेशन डेटा है तो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, क्योंकि मंथली मंथली बेसिस पे डेटा आते हैं इन्फ्लेशन के। ये डेटा हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्केट कैसे हो सकती है। तो मंडे को नेक्स्ट वीक के लिए वीक डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम में ही बात कर रहे हैं हम लोग। मार्केट का जो व्यू लग रहा है, मार्केट स्टिल अभी एक साइडवेज जोन में बैठी हुई है। इंडियन मार्केट स्टिल साइडवेज से एक बिरिश जोन में बैठी हुई है। तो इट इज नॉट इधर स्ट्रॉन्ग बिरिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश, बट साइडवे मेनली, और एक माइल्ड वीकनेस से दिख रही है, अभी वीकनेस है। बैंक निफ्टी की बात करें, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में अगेन एक वीकनेस दिख रही है, साइडवेज से वीकनेस दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले, बट दोनों वीक लग रहे हैं एज ए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि RSI 60 के नीचे भी दोनों में ट्रेड करे और ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेड करे हैं दोनों के दोनों। हमने एक नया सपोर्ट ड्रा किया है, दैट वाज रेजिस्टेंट ड्रा किया 52,000 बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में ऑलरेडी वी नो कि हमारा जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो ऑलरेडी उस लेवल पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 44,400 500 के बीच में एक माइल्ड सा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और उसके नीचे हमारे पास जो है नीचे वाला विंडो 23,600 700 के आसपास है। तो ये रहा हमारा तो ये रहा हमारा रेसिस्टेंट स्पोर्ट्स। तो बात करते हैं यूएस की मार्केट की। यूएस मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। यूएस मार्केट अगेन अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो स्टिल इट इज वीक, इतना स्ट्रांग नहीं है और वीक है। और आरएसआई नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टिल कैंडल्स एक नॉन इन्फॉर्मेटिव कैंडल बनी, तो ये साइडवेज बिलिश हो सकता है। बात करते हैं नेस्डेक की। नेस्डेक ने अच्छा मोमेंटम, एक स्ट्रांग बिलिश के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक दिखा था, लेकिन स्टिल इतना स्ट्रांग नहीं। तो ये हमारे लिए साइडवे रहेगा। हमारे लिए यूरोपियन मार्केट स्टिल साइडवे से बिरिश दिख सकती हैं। जापानीज मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अगेन साइडवे से बिरिश दिख सकती हैं नेक्स्ट वीक के लिए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिरिश आने की। हांगकांग मार्केट अगेन साइडवे से बिरिश दिख सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि RSI भी वीक है। और हमारा जो डेली टाइम फ्रेम वो भी अभी कोई एक स्ट्रांग बुलिश पैटर्न नहीं दिखाया है। और हम बात करते हैं हमारी डॉलर इंडेक्स की, तो साइडवेज ज़्यादा, मेनली साइडवे ही हो सकता है। और बेरिश थोड़ा वीकनेस दिख सकती है इसमें, लेकिन साइडवे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट से दोबारा एक मोमेंटम दिख सकता है। साइडवेज ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। गोल्ड की एक साइडवे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, नीदर इज स्ट्रॉन्ग बेरिश नीदर स्ट्रॉन्ग बुलिश। साइडवे हमारा सिल्वर साइडवे से बेरिश ज़्यादा दिख सकता है। ऑयल की बात, एक्सक्यूज मी,
अगर ऑयल की बात करें, ऑयल हमारे लिए इंगल्फिंग कैंडल है, साइडवेज ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलिश के मुकाबले, साइडवेज ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑयल के बारे में। अगर हम बात करें नेचुरल गैसेस में, तो साइडवे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, नेचुरल गैसेस में भी साइडवे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फुल बोल चुका है, रीटेस्ट लेवल्स हो सकते हैं। और हमारी बात बिटकॉइन की बात करें तो साइडवे ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सो मोर एंड मोर लेस वर्ल्ड की मार्केट, अगर हम कमोडिटी की बात करें, गोल्ड सिल्वर की साइडवे से साइड वीकनेस दिख सकती है, डॉलर इंडेक्स साइडवे दिख सकता है। ऑयल और नेचुरल गैसेस में साइडवे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बुलिश, बट स्टिल बुलिश की पॉसिबिलिटी भी है थोड़ी ऑयल और गैसेस में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में दोनों ने ही एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बॉटम में बनाया हुआ, बट डेली टाइम फ्रेम में स्टिल इस साइड वे ज़्यादा लग रहे हैं। और बिटकॉइन जो हमारा है, साइड वे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है स्टिल, जब तक 70,000 को क्रॉस ऊपर ना करे और नीचे तब तक 55,050 को क्रॉस ना करे। एक स्ट्रॉन्ग बिलिश मोमेंटम दिखा था हमारे बिटकॉइन में, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिली थी हमारे बिटकॉइन में। तो सो ये हमारा वीकली व्यू के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोर एंड मोर लोगों को अवेयर कीजिए कि मार्केट का एनालिसिस क्या होता है, मार्केट को ऐसे तक। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि जो हमने बोला, जो मैंने बोला, या जो हम जैसे लोगों ने बोला, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगी। इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हम इस प्रोबेबिलिटी की इस तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, बट हमें रेडी दोनों साइड के लिए रहना चाहिए। आप साइड के लिए भी, डाउन साइड के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे मोमेंटम जहाँ दिखे उस तरफ चले जाना है, एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यस, हमेशा हम बुलिश साइड ही देखते हैं, तो बुलिश जब भी मिले मोमेंटम तो तब हमें कैच करना है। तो और गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती इस वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में। कोई किसी चीज़ की गारंटी कर दे रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। गारंटी नहीं होती है इसमें, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है, इस प्रोबेबिलिटी में ऐसे तरफ जा सकते हैं। सो विद दिस आई विल क्लोज आज का वीकली व्यू मार्केट अपडेट, मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। आपको नेक्स्ट वीक मिलता हूँ नेक्स्ट वीकली व्यू मार्केट अपडेट के साथ। टिल देन एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी, एंजॉय योर लाइफ। टाटा बाय, टेक केयर।